एक बार फिर रुद्र कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक महाकवि के बारे में जिनका जीवन परिचय आज हम यहाँ पे समझेंगे। तो आज के जो हमारे कवि हैं उनका नाम तुलसीदास है, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जिनको साक्षात भगवान श्री राम जी दर्शन दिए। उनके जीवन के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए उनके पाठ्यक्रम हिंदी पाठ्यक्रम में दिया गया है। क्या नाम उनका? उनका नाम है तुलसीदास। चलिए जानते हैं तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की थी, वह उनके माता पिता जी का क्या नाम था और उनका विवाह किससे हुआ था। ठीक है, तो इस चीज को आज हम यहाँ पे आज की जो वीडियो लेक्चर है उस पर हम अच्छे तरीके से व्याख्यान करके आपको समझाएंगे। और आप इसी स्टेप बाय स्टेप अगर आप लिखोगे ऐसे ही, तो मेरी गारंटी है आपको हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में 3 में से 3 नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता। एग्जामिनर खुद हूबहू आपको 3 में से 3 नंबर देगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास। देखो इनका नाम है गोस्वामी गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास इनका नाम है। ठीक, इनके पिताजी का क्या नाम है? इनके पिता थे आत्माराम द्विवेदी। कौन थे इनके पिता? आत्माराम द्विवेदी या आत्माराम दुबे। इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था हुलसी। इनकी माता का नाम हुलसी। इनके बच्चे कौन थे? इनका जो भी लड़का बच्चा जो भी हुआ हो उसका एक ही बच्चे का नाम हमें मिल रहा है, और लगभग लगभग एक ही बच्चा शायद था। इनके बच्चे का नाम था तारक। इनके बच्चे का क्या नाम था? तारक। इनकी पत्नी जो थी, इनका जो विवाह हुआ था वह हुआ था रत्नावली के साथ। किसके साथ हुआ था? रत्नावली के साथ हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म संवत, एक होता है विक्रमी संवत, ठीक है, और एक होता है सन, एक होता है ईसवी। तो इनका जन्म संवत 1589 में हुआ था। संवत 1589 में, 1589 में। इनका जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान राजापुर। इनका जन्म स्थान राजापुर बांदा में, राजापुर बांदा में। इनका जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान है राजापुर बांदा में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी संवत 1623 में। संवत 1623 में इनकी मृत्यु हुई थी। आई बात समझ में? देखो ये किस धर्म के थे? ये हिंदू धर्म के थे। ये इनका जो धर्म था, इनका धर्म था हिंदू धर्म। इनका जो धर्म था वह था हिंदू धर्म। आई बात समझ में? इनके जो गुरु थे, इनके जो गुरु थे वो कौन थे? नरहरिदास जी। नरहरिदास जी इनके गुरु थे। ये आपने जो बोर्ड की कॉपी मिलेगी आंसर बुक, ठीक है, जो आंसर बुक आपको मिलेगी उसमें आप ऊपर डालोगे तुलसीदास। क्या डालोगे आप? ऊपर डालोगे तुलसीदास। ठीक है, इसके बाद उनका नाम लिखोगे। नाम है इनका गोस्वामी तुलसीदास। इनके पिताजी का क्या नाम है? पंडित आत्माराम द्विवेदी। क्या नाम है? पंडित आत्माराम द्विवेदी इनके पिताजी का नाम है। इनकी माता का नाम हुलसी। इनका एक बच्चा भी था जिसका नाम तारक, बच्चे का नाम तारक था। इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी यानी जिसका विवाह इनके साथ हुआ था उसका नाम रत्नावली। उसका क्या नाम था? रत्नावली। ठीक है, ये किस धर्म से मतलब रखते थे या किस धर्म के थे? अनुयायी थे। ये हिंदू धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा में जाकर के इन्होंने एक कृष्ण गीतावली नामक पुस्तक की रचना भी की है इन्होंने। ठीक है, इनके जो गुरु थे वह गुरु इनके थे श्री नरहरिदास जी। ठीक, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म संवत 1589 ईस्वी में, संवत 1589 में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था वह 1589 में हुआ था।
इनकी मृत्यु संवत 1623 में हुई थी। इनके जो देखो बेटा जन्म स्थान कहाँ था, राजापुर। जन्म कहाँ हुआ था इनका, राजापुर हुआ था। ठीक, आई बात समझ में। अब देखो ये हमने इसको, आप इसको स्टेप वाइज ऐसे ही लिख दोगे। अब जो अगला होगा हमारा, जो हमारा अगला होगा वह क्या होगा, हम आपको इनकी रचनाओं के बारे में बताएंगे। आई बात समझ में। इन्होंने कई रचनाओं का जो है अपना अपने भाषा में, अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में क्या किया था, अपनी रचनाओं को लिखा था इन्होंने। जो इनकी रचनाएं हैं हम यहाँ पे क्या डालेंगे, रचनाएं यहाँ पे हेडिंग करके डाल देंगे। हम क्या डाल देंगे यहाँ पे, रचनाएं हेडिंग करके डाल देंगे। आई बात समझ में। आप रचनाओं को हेडिंग करके यहाँ पे लिख दोगे। रचनाएं, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। हिंदू धर्म का महाकाव्य रामचरितमानस, रामचरितमानस, ठीक, सबसे बड़ा महाकाव्य है ये रामचरितमानस। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका हो गई, जानकी मंगल। पार्वती मंगल, पार्वती मंगल, ठीक। रामलला नहछु, रामलला नहछु, ठीक। वैराग्य संपीदनी, वैराग्य संपीदनी इनकी रचनाएं हैं। वैराग्य संपीदनी। हनुमान चालीसा, हनुमान, हनुमान चालीसा, ठीक। विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा। कृष्ण गीतावली, इनकी एक रचना और है, क्या है वो, कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली। तो आप रचनाएं लिख करके आप क्या लिखोगे, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, है ना, हनुमान चालीसा, दोहावली, ठीक है। ये आप क्या लिखोगे, कृष्ण गीतावली, ये इनकी रचनाएं थी, वह अन्य, ठीक है। इनके जन्म के बारे में एक, अब देखो हम यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखेंगे, ऐसे स्टार बना के हम क्या लिखेंगे, हम इनका यहाँ पे लिख देंगे स्टार बना के, हम कुछ पॉइंट लिख देंगे जिससे जो एग्जामिनर है वो अच्छे तरीके से आपको नंबर दे सके। आई बात समझ में आपको। जैसे देखो इस चीज को आप लिखोगे, जैसे लिखोगे, यदि आप इसको देखो स्टार बना के लिख दोगे तो आपको जो एग्जामिनर है वो जान जाएगा हाँ बच्चे ने इस चीज को अच्छे से पढ़ रखा है। तो इनका जन्म, इनका जन्म सब बच्चों से भिन्न हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म सब बच्चों से भिन्न हुआ था। इनका जन्म सब बच्चों से भिन्न हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो सब बच्चों से भिन्न था। कैसे भिन्न था, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके मुंह में कोई दांत नहीं रहता, लेकिन इनके मुंह में पूरे 32 दांत थे। इन्होंने, सब बच्चे जब पैदा होने के बाद रोते हैं, लेकिन ये जब पैदा हुए थे तो इन्होंने भगवान श्री राम का नाम लिया था अपने मुख से, ठीक है। इसके बाद जो इनके ज्योतिषी थे, जो गुरु थे, उन्होंने बताया था कि ये बच्चा मतलब अपने माँ बाप के लिए बहुत ही संकट लेके आया है। कुछ महीने बाद इनके माता जी की देहांत हो गई, तुलसी जी का, और इनके पिताजी का देहांत उसके बाद हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। तो इनका जन्म कैसे हुआ, सब बच्चों से भिन्न हुआ था। कैसे, आप क्या बता दोगे, या लिखना चाहो लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, इनका जन्म सब बच्चों से भिन्न हुआ था। सब बच्चे जब पैदा होकर के रोते हैं तो ये रोए नहीं थे, भगवान श्री राम का नाम लिया था इन्होंने, इसलिए उनको क्या कहते हैं, बचपन में राम बोला, ये राम बोला नाम से भी विख्यात थे। किस नाम से, राम बोला नाम से विख्यात थे। एक बार ये चित्रकूट घाट पर वहां बैठ कर जो चंदन घिस रहे थे, तो वहां पे इनको दो राजकुमार दिखाई दिए थे। बस समझ में आई। जो राजकुमार दिखाई, भगवान राम, जो श्री राम जी थे, साक्षात इनको दर्शन दिए थे। बस समझ में आ रही ना इस चीज को, यानी भगवान श्री राम के ये साक्षात इनको दर्शन दिए थे भगवान श्री राम। तो चलिए अगला क्या है, देखो रत्नावली जो इनकी पत्नी थी, रत्नावली जो इनकी पत्नी थी, उन्होंने एक बार, ये भी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, ठीक। तो क्या हुआ, उसके मुंह में ये उसके पीछे पीछे चल दिए उसके घर तक। तो उन्होंने जब देखा पीछे कि ये आ गए हैं, तो उन्होंने एक दोहा बोला इनको,
रत्नावली के एक दोहे ने की पूरा जो है, रत्नावली के एक दोहे ने इनका पूरा जीवन बदल दिया, इनका पूरा जीवन बदल इनका पूरा जीवन बदल दिया। वह दोहा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, देखो रत्नावली ने एक दोहा बोला था, है ना, अस्थि चर्म मय देह यह, अस्थि चर्म मम देह यह, देखो अस्थि चर्म मम देह यह, तासो ऐसी प्रीति, तासो ऐसी प्रीति, तासो ऐसी प्रीति। आई बात समझ, देखो अस्थि चर्म मम देह यह, तासो ऐसी प्रीति, नेकु जो होती, नेकु जो होती, जो होती, देखो क्या है, नेकु जो होती राम से तो काहे होती, जो राम से देखो, नेकु जो होती राम से तो काहे भवभीत, तो काहे भवभीत, तो काहे भवभीत। यही एक दोहा था जो इनकी पत्नी रत्नावली ने इनको सुनाया था। इसके पास इनका पूरा जीवन जो है क्या हुआ, वो बदल गया। ये भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हो गए। इसी को लेकर के इन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जिसको लिखने में, रामचरितमानस को पूरा करने में 2 साल रामचरितमानस को पूरा करने में 2 साल 7 माह। ध्यान देना, ये संविधान जैसा है, क्या है ना, जानते हो, रामचरितमानस को पूरा करने में 2 साल 7 माह व 26 दिन लगा था, 26 दिन लगा था। इसको लिख देना तो बेहतर होगा। आई बात समझ में? इसको लिख दोगे तो एग्जामिनर आपको क्या देगा, नंबर जो है अधिक दे सकता है। देखो, और कहीं कहीं इनको तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि, देखो महर्षि वाल्मीकि है, ये कब के, ये रामायण के समय के वाल्मीकि जी का अवतार माना जाता है। वाल्मीकि जी का अवतार माना जाता है। वाल्मीकि जी का क्या माना जाता है, अवतार माना जाता है। किसे, गोस्वामी तुलसीदास जी को। लास्ट पॉइंट, 4 ही पॉइंट, सॉरी 5वीं पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट क्या है, संत तुलसीदास अकबर के, जो जलालुद्दीन अकबर था, संत तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अकबर जो राजा हुआ करता था पहले, अकबर के समकालीन थे, यानी उसके समय जो शासन चलता था उस काल के थे। ये कौन, ये तुलसीदास जी। आई बात समझ में? देखो, आज की जो हमारी क्लास थी वो ज्यादा बड़ी थी। ज्यादा बड़ी का मतलब क्या हुआ कि हमने आज जो है एक ऐसे कवि के बारे में अध्ययन किया, ऐसे कवि की जीवनी के बारे में आज हमने पढ़ा, जिन्होंने हमें पूरे भारत का बहुत पुराना महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, रामचरितमानस को पूरा करने में 2 साल 7 माह व 26 दिन लगे थे, जो अवधी भाषा में लिखा हुआ है। किसमें, अवधी भाषा में लिखा हुआ है। जो संत तुलसीदास थे, ये अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे ये अकबर के समकालीन थे। इनके जो पिताजी थे आत्माराम द्विवेदी, इनकी माता थी हुलसी। ठीक है,
और सुनो, इनका जो जन्म हुआ था वो संवत 1589 राजापुर बांदा जिले में हुआ था। ठीक। इनका एक बच्चा भी था जिसका नाम तारक था। इन्होंने कई ऐसी रचनाओं को लिखा है, जैसे कुछ रचनाएं इनकी है वैराग्य संपीदनी, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, रामलला नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक व अन्य ऐसी रचनाओं को इन्होंने लिख रखा है। ठीक। अब देखो, जो तुलसीदास जी थे, ये जब इनका जन्म हुआ था तो अन्य जो छोटे छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से तो पहले रोते हैं ना, लेकिन इनके मुंह से 32 दांत, इनके मुंह में 32 दांत थे जन्म के समय ही। और जब ये पैदा हुए थे भगवान श्री राम का इन्होंने क्या किया था, भगवान श्री राम का नाम लिया था। तो इसलिए इनको जो इनके गांव वाले थे क्या बोले थे, इनको राम बोला कह के पुकारते थे। ये तुलसीदास जी को गोस्वामी तुलसीदास जी को राम बोला कह के पुकारा जाता था। और कहीं कहीं गोस्वामी तुलसीदास को महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार बताया गया है। तो देखो बच्चा, ये जो क्लास थी हमारी आज गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के बारे में, जीवन परिचय के बारे में, हमने आज यहाँ पे आपको पूरा उनके विधिवत तरीके से आपको बता रखा है। यदि आप इसी तरीके से अपने आंसर बुक में जो आपको पेपर कॉपी मिलेगी बोर्ड एग्जाम के समय, यदि आप ऐसे ही लिखोगे तो आपको जो आपका एग्जामिनर है वह क्या करेगा, आपको 3 में से 3 नंबर जरूर दे देगा। अगली जो क्लास होगी वह कल आपके एक अन्य कवि के जीवन परिचय के बारे में होगी। थैंक यू सो मच।